देखो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली वी। ठीक है, फर्स्ट की वी। ठीक है, रतन प्रकाशन मंदिर की बुक है। ठीक है, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 10, तो हमने 9 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में हमने बना दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 10 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आराम से समझना। ये बोला है, इसने बोला कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या करनी है कि 7 × 11, इसमें से लिख लेते हैं। ठीक है, 11 × 13 + 13। ठीक है, और उसकी इसकी दूसरी भी संख्या दे रखी है। और दूसरी संख्या कौन सी है इसकी हमारी, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 5। ठीक है, व्याख्या करनी है कि ये अभाज्य संख्या क्यों है। हमें ये बताना है कि अभाज्य संख्या क्यों है। तो देखो, हम इसे पहले इस वाली समीकरण एक मान लेते हैं। समीकरण मान के चलो, एक मान लिया, 2 मान लिया। ठीक है, समीकरण एक से ले लेते हैं हम। एक से तो हमारा समीकरण एक क्या, 7 × 11 × 13 + 13। ये है, इसमें से और इसमें से 13 कॉमन आ जाएगा, क्यों 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। ओके, तो कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ क्या बचा, 7 × 11, ये 2 बचे, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इजकल टू क्या आएगा, 13 ब्रैकेट में 77, इनका मल्टीप्लाई किया 7 और 11 का, +1। ठीक है, 13 इंटू इंटू कर रहा है 78। ठीक है, इंटू किया 78, तो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 1014। ये संख्या कौन सी है, भाज्य है, भाज्य संख्या है। ठीक है, आपको पता है भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। चलो मैं इसे करता हूं, फिर बताता हूं भाज्य और अभाज्य क्या होता है। ठीक है, अब ये समीकरण हमने 2 उतार लिया, समीकरण 2 से। ठीक है, तो संख्या थी हमारी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 5। ठीक है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 5 कॉमन ले लिया हमने। तो 7 × 6 × 4, 5 कॉमन ले लिया तो 4 लिखेंगे, 5 को रहने देंगे, × 2 + 1। ओके, इतना उतार लिया। तो इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू ब्रैकेट में 1008 + 1। ठीक है, इतना आएगा। तो 5 × 1009 आएगा। ओके, तो इन सब का मल्टीप्लाई करोगे 5045। ये भी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। अब इसमें पूछा क्यों है, तो हमने बताया था, अब मैंने भाज्य और भाज्य की वीडियो पहले डाल रखी है। ठीक है, ऊपर देख सकते हो। तो उसमें मैंने बताया था भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य क्या होती है। भाज्य होती है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो होती है भाज्य। 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखो इसमें इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे कि मैंने कोई संख्या, छोटी संख्या ले लूं 12, मैं ले लिया 12 संख्या ले ली, इसके फैक्टर करते 2 6 2 3 3 1। इसके फैक्टर कितने आए, 4 आए। 4 कौन कौन से है, देखो 2 आया, एक और 2 आया, इंटू 3 आया, इंटू 1 आया। 1 सब में फैक्टर होता है, सबको पता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा, हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर आए हैं, तो ये क्या हुआ हमारा भाज्य। अभाज्य होता तो हमने जैसे कोई संख्या ले ली 2 के फैक्टर करो तो 2, 1, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 ×
वन, दो ही फैक्टर आएंगे ना, दो फैक्टर आए, इसका मीन्स है अगर अभाज्य संख्या होगी उसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, ना दो से ज्यादा होंगे ना दो से कम होंगे, और भाज्य संख्या होगी उसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। ओके, समझ में आया? ये भाज्य क्यों है? क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर निकलेंगे हमारे, हमारे दो से कितने फैक्टर थे इसके, देखो इसके फैक्टर दे रखे हैं ना, देखो इसके फैक्टर 1 2 3 4 5, दो से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं इसके, तो इसका मीन्स है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, उतार लो। रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई खेल का मैदान है, उसके ओर चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार, ये क्या है, रास्ता है। ठीक है, ये रनिंग का रास्ता होता है ना, क्या बोलते हैं, वृत्ताकार पथ। ये रहा, ठीक है, कोई खेल का मैदान है, ये वृत्ताकार कोई पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, सोनिया को लगा समय कितना है, 18 मिनट। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। लिख लो, रवि को लगा समय 12 मिनट। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? वो कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान से, इस स्थान से दोनों एक ही समय पर एक ही दिशा में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो इन दोनों को कितना समय दोनों आपस में मिलेंगे, तो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे? तो देखो, क्योंकि क्योंकि दोनों एक ही समय और एक ही दिशा में चलते हैं, दिशा में चलते हैं, तो इनका LCM निकलेगा। ठीक है, अगर दोनों एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो दोनों का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 18, तो 18,12 का एलसीएम 18 का निकालो, विधि पता ही है, इसी से निकलेगा इसमें। तो 12 का निकालो, ठीक है, तो 18 के फैक्टर कितने आए, 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो 2 2 एक बार LCM, 2 इसमें है 2 इसमें है तो 2, 3 इसमें है 3 इसमें है 3,
इंटू ये दोनों बचे तो इन दोनों को भी उतार लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके 36 मिनट। ठीक है, तो दोनों पुनः 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? उतार लो, कर दूँ रब? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 जैसे कि मैंने कराया था पिछला क्वेश्चन, ऐसे ही है। एक्स एक्स दे रखा है 3195, ओके, और इसमें दे रखा है 3, ये वाई दे रखा है, वाई वाई दे रखा है इसमें 5 × 13। ये शब्द हमारी ये दे रखी है, ये हमारी श्रेणी है। इसमें हमें एक्स और वाई पता लगाना है। तो मैंने क्या बताया था, जो नीचे वाली संख्या होती है उनका मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली संख्या आती है कि नहीं? तो ठीक है, तो देखो इसके नीचे इन दोनों में, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एक्स इजकल टू हो जाएगा 3 × 195। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये वाली संख्या निकलती है बेटा, पता होगा ना? इसका इसमें भाग देते हैं तो इतना आता है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स निकल आएगा, कर दो 15, 1 कैरी 18, 27, 27 और 1 8, 2 कैरी और 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब वाई इजकल टू, वाई हमें ये पता लगाना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, उसके नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 × 13 × 65। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ठीक है, उतार लो। उतार लिया? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर मैंने अभी कराया था, क्वेश्चन नंबर 10 कराया था, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसमें हमारी संख्या दे रखी है 7 × 13 × 11 प्लस 11। ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी दे रखी है 7, 6, 5 × 4, 3 × 2 × 1 प्लस 3। दूसरी संख्या ये दे रखी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था पहली संख्या, और इसमें बताना है कि कौन सी संख्या हमारी भाज्य है। ठीक है, तो ले लेते हैं इसे, समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2। ठीक है, दिक्कत नहीं होती, समीकरण 1 से। ठीक है, या पहली संख्या दूसरी संख्या मान सकते हो, तो 7 × 13 × 11 प्लस 1। तुमने 11 कॉमन ले लिया, तो 7 × 13 प्लस 1। ठीक है, इतना ही आएगा। तो 11 × 91 और 92, ओके, तो 1012 इतना आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये संख्या भाज्य है, ये भाज्य है, भाज्य संख्या। दो से ज्यादा फैक्टर आएंगे ना इसके, तो इसमें भी पता चल रहा है कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए हमारी ये भाज्य है। ठीक है, दूसरी संख्या ले लेते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस के 3। 3 कॉमन ले लिया, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 2, 3 तो कॉमन ले लिया हमने, × 1 प्लस के 1, तो 3 इंटू इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारा 507। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा 5, जैसे कि 3 इंटू इंडाट कर दिया 169 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 507 आएगा।
भाज्य हमारी ये भी संख्या भाज्य है, दो से ज्यादा फैक्टर निकलेंगे इसके। ठीक है, हो गया, वेरी गुड, कर लोगे अब तो, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 14, देखो सेम एक जैसे सवाल ही आ रहे हैं। देखो जैसे कि इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि अभी मैंने जैसे बताया था। ठीक है, ऐसे ही 2 3 3 8 1। ठीक है, कर लोगे, हालांकि मुझे पता है इस सवाल को तुम 3 y 7 इतना दे रखा है, 1 6 1, और ये दे रखा है 7, ये वाली दे रखी है जेड। देखो ये संख्या दे रखी है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। देखो एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, एक्स की वैल्यू होती है, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 2 6 7 6। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, वाई की वैल्यू क्या होगी, इसके नीचे का मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 1 6 1। ठीक है, तो कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 1 2 7। ठीक है, अब आते हैं जेड का। जेड का मल्टीप्लाई देखो क्या आएगा, जेड का मल्टीप्लाई किया आपने तो इसे संख्या को लिख लेते हैं। देखो जेड इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो देखो 1 6 1, समझ रहे, इस तरीके जेड वाले को समझ लो, इज इक्वल टू